जय श्री कृष्णा। राधे राधे। किसी भी व्रत का पारण करना उस व्रत को रखने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। व्रत का पारण सही समय और सही विधि से करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि इस समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी ब्लेस्ड एस्ट्रो में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि मार्गशीर्ष मास की आखिरी एकादशी मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त कब है। अगर आपने गुरुवार का व्रत रखा है तो इस एकादशी का पारण कैसे करें जिससे आपको दोनों व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी पारण में क्या करें, क्या खाएं, संपूर्ण विधि और दान की सही जानकारी, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना दान के पूर्ण ही नहीं माना जाता है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे चैनल और मुझसे जुड़े रहें। अगर जानकारी उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। इस बार मोक्षदा एकादशी समस्त गृहस्थ जन और वैष्णव जन सभी के लिए 11 दिसंबर दिन बुधवार को है, तो इस तरह से इस व्रत का पारण भी द्वादशी तिथि को होगा। वैसे तो 11 दिसंबर बुधवार को मध्यरात्रि 1:10 में ही द्वादशी प्रारंभ हो जाता है, पर 12 बजे रात्रि के बाद तिथि बदल जाती है। तो ऐसे में 12 दिसंबर गुरुवार को द्वादशी मनाई जाएगी। द्वादशी तिथि के साथ ही हरिवासर शुरू हो जाता है, जो लगभग 5 से 6 घंटे का होता है। और हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण भूल से भी नहीं किया जाता है। इस मुहूर्त में एकादशी का पारण पूर्णतः वर्जित होता है। इसीलिए इस दिन 12 दिसंबर को सुबह लगभग 6 बजे तक का हरिवासर का मुहूर्त है। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए, इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। इस मुहूर्त में आप जो भी एकादशी का दान करना चाहते हैं उसको निकाल कर रख ले, क्योंकि पारना से पहले दान करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो पहले जानते हैं कि व्रत के पारण से पहले आपको क्या क्या अवश्य कर लेना चाहिए। व्रत के पारण से पहले कुछ विशेष कार्य करने होते हैं, जिसके बाद ही आप पारण कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं इन विशेष कार्यों को। इसके लिए आपको 12 दिसंबर दिन गुरुवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है, क्योंकि एक दिन पहले आपने भगवान श्री हरि विष्णु की जो पूजा की थी, जो सामग्रियां अर्पित की थी, दूसरे दिन वे बासी मानी जाती हैं, तो उनको हटाकर शुद्ध साफ कर लेना होता है। आपने भगवान के लिए जो चौकी स्थापित किया है उसे भी हटा लेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप आज भी भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, मतलब आपने गुरुवार का व्रत रखा है, तो क्या उसी चौकी में बिना फोटो या मूर्ति हटाए उसी जगह फिर से पूजा कर सकते हैं? तो जी नहीं। आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया था, चौकी लगाई थी, फोटो या मूर्ति रखकर भगवान विष्णु की एकादशी की पूजा की थी। तो जब आज आपका पारना है तो आप सब कुछ हटाकर शुद्ध साफ कर लेंगे और जो पुष्प और सामग्री विसर्जन के लिए है उसको विसर्जित कर लेंगे। आप गुरुवार की पूजा करने वाले हैं तो गुरुवार की पूजा के लिए अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं चौकी लगाइए। फोटो, प्रतिमा या आप जिस भी विधि से पूजा करते हैं, एकादशी की पूजा के साथ वह बिल्कुल भी मिलके नहीं होगी। दोनों पूजा अलग अलग होगी, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इस दिन गुरुवार है तो भगवान सूर्य को भी जल में हल्दी डालकर अर्घ दे। तुलसी की जड़ों में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से अभिषेक जरूर कराएं। शंख में जल भरकर उससे भगवान को स्नान अवश्य कराएं और फिर से शंख में जल भरकर रहने दें। इसे दूसरे दिन अपने घरों में छिड़कने से माँ लक्ष्मी का आपके घरों में निवास होता है, धन दौलत सकारात्मकता आती है। इस दिन गुरुवार है तो भगवान विष्णु को केसर और हल्दी मिलाकर चंदन जरूर अर्पित करें। भगवान को पीले फल, फूल, पीली मिठाई तुलसी दल के साथ अर्पित करें और धूप दीप दिखाकर अपने व्रत के पूर्ण होने के लिए भगवान का धन्यवाद करें, जिनकी कृपा से आपने यह उत्तम व्रत पूर्ण किया है। इसके बाद एकादशी पारण की व्रत कथा को सुनते हैं, जिससे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
पूजा के बाद आप जो भी एकादशी का दान करना चाहते हैं उसे एक स्थान पर निकाल कर रख दे। इसके लिए आप चावल, आटा, आलू, नमक, हल्दी, गुड़, ऋतु की कोई फल, सब्जी, मौसमी वस्त्र इत्यादि और साथ में दक्षिणा का पैसा दान कर सकते हैं। मतलब आप सीधा दान कर सकते हैं। आज के दिन ब्राह्मण भोजन कराने का भी विशेष महत्व होता है, तो ब्राह्मण भोजन करा के दान दक्षिणा देने के बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। आज के दिन आप जरूरतमंदों को भोजन, अन्न, वस्त्र या धन का दान दे सकते हैं और इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो भी दान करें उसकी मात्रा इतनी जरूर हो कि लेने वाले का एक समय का भोजन जरूर बन पाए। ज्यादा की तो कोई सीमा नहीं होती, आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी दान कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो आप गुरुवार के दिन वीडियो में बताए तरीके से ही पूजा करेंगे और दान दक्षिणा करने के बाद भगवान के सामने बैठकर एक तुलसी का पत्ता, भगवान का चरणामृत और एक दाना चावल हाथ में लेकर भगवान के समक्ष ये बोलकर कि हे भगवान, मैं एकादशी व्रत का पारण कर रही हूँ, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, और उस चावल, चरणामृत और तुलसी के पत्ते को बिना चबाए निगल जाना है। यह एक शास्त्रीय विधि है, क्योंकि इससे आपके व्रत का पारना भी हो जाएगा और आप उसी दिन एक नए व्रत का संकल्प लेके उसे भी शुरू कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत होकर इस बताए तरीके से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कब करना है। इस वर्ष 2024 में मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर दिन गुरुवार को सुबह 7:09 से 9:09 के बीच में कर सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है। व्रत वाले दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत फलदायी माना जाता है। व्रत रखने में और व्रत का पारण दोनों में ही पूरी श्रद्धा और सही नियमों का पालन होना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।